ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 इतवार है। हर संडे के दिन परमात्मा पिता के अव्यक्त महावाक्य चलते हैं। परमात्मा पिता ने दादी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से जो अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए, वे सभी किसी एक पॉइंट को लेकर गहराई में लेकर जाते हैं। हर अव्यक्त वाणी में जिससे आपको हर मुरली कैसे सुननी चाहिए, इस पर जो ऑडियो सुनाया था या इन्फॉर्मेशन दिया गया था, उसी से आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं कि अव्यक्त वाणियाँ मतलब क्या। तो अव्यक्त वाणियों में किसी एक ही पॉइंट पर हमें गहराई से परमात्मा पिता लेकर जाते हैं। जैसे कभी किसी मूल्य पर, कभी किसी मूल्य पर परमात्मा पिता हमको अव्यक्त वाणियों में गहराई से समझाते हैं। सबसे पहले हमें अपने विशेषताओं की याद दिलवाते हैं। अव्यक्त वाणी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी होती है। साकार वाणी सारी दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ें, कर्म फिलॉसफी के कौन से सिद्धांत और बहुत सारी कॉज एंड इफेक्ट की बातें परमात्मा पिता हमें समझाते हैं। लेकिन शिव बाबा हमें अव्यक्त वाणी के ज़रिए अपने मूल्यों पर, धारणाओं पर और अधिक गहराई से लेकर जाते हैं। इसलिए साकार वाणियों के साथ साथ अव्यक्त वाणियाँ भी हमने स्टडी करनी ज़रूरी है। अव्यक्त वाणियों के 2015 तक के सारे बुक्स मधुबन में अवेलेबल हैं। आप चाहो तो उन्हें अपने पास कलेक्ट करके अपने हिसाब से उन अव्यक्त वाणियों की स्टडी कर सकते हो। लेकिन अव्यक्त वाणी या साकार वाणी कुछ भी पढ़ते हुए हमें नोट्स ज़रूर लेनी है। तो हम सुनते हैं आज की 31 जनवरी 1998 को रिवीजन हुई परमात्मा की अव्यक्त वाणी। टॉपिक है आज की मुरली का, पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र के कालावधि में, इसी को शॉर्ट में कल्प भी कहा जाता है। कल्प मतलब 5000 वर्ष का एक राउंड। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। अब ये ब्राह्मण शब्द यहाँ पर कास्ट के हिसाब से नहीं लिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण माने जाते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका वर्णन आया है कि यह सारे वर्ण जो है आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं हैं। कहते हैं चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम, मतलब जैसे जैसे आत्मा की श्रेष्ठता होती है, बढ़ती है या घटती है, उस अनुसार वो चतुर्वर्णों में घूमती है। तो जैसे सबसे ऊंचा वर्ण माना जाता है ब्राह्मण कुल को, इस दुनिया भी उसका यादगार है कि ब्राह्मणों को हम पैर पड़ते हैं, उनके आगे झुकते हैं और ब्राह्मणों को कथा वाचन के लिए भी सम्मान दिया जाता है। और उसके बाद देवता, वैश्य, क्षुद्र, इस तरीके के भी वर्ण गाए जाते हैं। क्षत्रिय भी अपने आप में एक ऐसा वर्ण है कि जहाँ आत्मा का खुद के साथ खुद को ही युद्ध या स्ट्रगल का पीरियड है, तो उस वक्त आत्मा क्षत्रिय वर्ण में है। अगर आत्मा अपने दिव्य मूल्यों को जीवन में धारण कर रही है, दिव्य मूल्यों के आधार पर जीवन में चल रही है, गुजर बसर उनका मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए कर रही है, तो वह आत्मा देवता कुल या उस वर्ण को जी रही है। वैश्य अर्थात जहाँ इंसान हर बात में व्यावहारिक है, वह हर बात में देन लेन का हिसाब रखता है। परमात्मा के साथ में भी उन्होंने हमें कुछ दिया तो हम कुछ करेंगे, हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा अप्रोच होता है।
हम अपनी उन्नति के लिए भक्ति, पूजा पाठ, व्रत वैकल्य करें, ऐसा भाव न रखकर हमें कुछ मिलना चाहिए उस एम ऑब्जेक्ट से। जब व्रत रखे जाते हैं या कुछ मन्नतें मांगी जाती है तो वह वैश्य वर्ण की लेवल हो गई आत्मा की। और जहाँ आत्मा दिन रात देह के बारे में सोचती है, देह के ही क्रियाकल्पों में बिजी रहती है, देह को ही सजाने के पीछे एंगेज रहती है, सारा दिन आत्मा को बस खाने पीने, फैशन या फिर ऐहिक चीज़ों का ही स्मरण होता है, उसी के पीछे आत्मा भ्रमित होती रहती है, तो आत्मा उस वक्त क्षुद्र वर्ण को महसूस कर रही है, क्षुद्र वर्ण में खुद को लेकर जा रही है। तो उसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आया हुआ है यह शब्द। तो परमात्मा कहते हैं जो बृहद मन के हैं, मतलब बेहद जिनकी वृत्तियाँ हैं, जो संकुचित वृत्तियों को छोड़कर विश्व कल्याण की भावनाएं खुद के मन में लिए हुए हैं, ऐसी आत्माओं के लिए ब्राह्मण शब्द यूज किया गया है। और ऐसी आत्माओं के लिए ही भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, परमात्मा का दिया गया अनमोल ज्ञान रत्नों की तरह खुद में संजो सकती है और इस कोर्स को भी अच्छे से समझ सकती है। परमात्मा की मुरलियों को भी वो आत्मा ज़रूर स्टडी करेगी जो इस क्वालिटी की आत्मा होगी, और उसे भाग्यवान कहते हैं परमात्मा सारे सृष्टिकल्प में। आत्माओं को किसी का भी, बाबा कहते हैं, और आत्माओं में किसी का भी ऐसा भाग्य नहीं हो सकता कि परमात्मा हमारा भाग्य जगाए। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को हमने देखा 7 डेज कोर्स में सतयुग में है। तो सतयुग के अंदर तो परमात्मा का अवतरण ही नहीं है। भले बहुत सुख शांति और बहुत वहाँ पर अबंडेंस है, भरपूरता है, समृद्धि है, फिर भी परमात्मा वहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर दुख ही नहीं है। और परमात्मा केवल दुख हरता है, सुख देता है, तो वो सुख में आने का रिवाज नहीं है। इसलिए देवताएं भी उनको श्रेष्ठ मानते हैं जिनको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ये सुंदर ज्ञान देकर जिनकी रचना करते हैं। तो हर एक अपने जीवन को आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। तो जो भी नए बच्चे बाबा की मुरली सुन रहे हैं या पुराने भी हैं, तो हमारे लिए बाबा ने एक एक्टिविटी दिया है मुरली में कि हमें आज, जब से हमको यह ज्ञान मिला, उस पहले क्षण से लेकर आज तक चेक करना है कि जन्मते ही हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। जीवन में जन्मते ही माता पिता की पालना का भाग्य मिलता है किसी बच्चे को, उसके बाद उन्हें पढ़ाई मिलती है, और उसके आगे फिर बहुत ओल्ड एज या पूरी गृहस्थ मार्गों को जीने के बाद उन्हें गुरु मिलते हैं, वरदान मिलते हैं। लेकिन हम बच्चों का इतना सौभाग्य है परमात्मा के अनुसार कि हमें पालना, पढ़ाई और श्रीमत, मतलब टीचर, सबसे पहले पिता, फिर टीचर, और उसके बाद वरदान देने वाले परम सद्गुरु, ये तीनों भी हमें एक ही रूप में मिल जाते हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु। तो इसीलिए हम लोग उनसे भी कहें ज़्यादा बड़भागी हैं। तो हमें पालना कितनी सुंदर मिलती है। अब परमात्मा पिता पालन पोषण भी देते हैं हमको, कितने थोड़े कोटों में से भी कोई को मिलती है। दुनिया में कितने करोड़ों आत्माएं हैं, हमारे ही इर्द गिर्द हम देखें तो हमारे कॉन्टैक्ट्स में कितनी आत्माएं हैं, लेकिन उन सब में, हमारे पूरे परिवार में हमें चूज़ किया परमात्मा ने, तो हम क्या हो गए, कोटों में से कोई। फिर उसके पश्चात शिक्षक बनकर परमात्मा हमको रोज़ ये मुरली पढ़ाने आते हैं। रोज़ किसी के भी शिक्षक को इतना समय देकर अखंड, विदाउट ब्रेक, विदाउट छुट्टी, यह ज्ञान देते हुए हम नहीं देख सकते। लेकिन परमात्मा ऐसा शिक्षक है जो हॉलीडेज़ के दिन भी मुरली ज़रूर चलाते हैं, और हर मुरली में हमें नए नए डोज मिलते हैं। तो शिक्षक से पढ़ाई का सौभाग्य हमें मिलता है, हमारे सिवाय किसी और को नहीं मिलता। सुबह सुबह मुरली का डोज, दुनिया तो कई बार सोई रहती है, पर हम परमात्मा से अनमोल ये सारे खजाने लूटते हैं। परम सद्गुरु परमात्मा शिव द्वारा भी हमें रोज़ ये मुरली द्वारा श्रीमत या जीवन के लिए गाइडेंस, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाली मत को श्रीमत कहा जाता है, यह मिलती है।
वरदान भी हमें प्राप्त होते हैं। हर मुरली में एक वरदान है। तो अपने सौभाग्य को हमें अच्छी तरह से जानना है। और क्या हम अवेयर है, जागृत है अपने सौभाग्य के प्रति? ये परमात्मा का आज मुरली में प्रश्न है। तो भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। तो हमें चेक करना है, परमात्मा तो सोच रहे हम ऐसा गीत गाते हैं, क्या हम सच में ऐसे गीत गाते हैं या कभी कभी हम किसी और इमोशन में चले जाते हैं? चेक करना है। आज परमात्मा ने अमृत वेले से लेकर कैसे रात्रि सोने तक हमें परमात्मा का सानिध्य मिलता है, इस पर भी बात की है। बार बार आज की मुरली में परमात्मा हमें अपने भाग्य को याद करके सुख महसूस करने की, अनुभूति करने की याद दिलवा रहे हैं। परमात्मा हमारे भाग्य को देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य कि उस भाग्य के आगे यह भाग्य या श्रेष्ठ शब्द भी इतना ग्रेट नहीं है, इतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो परमात्मा कहते हैं, आज मुरली के अंदर परमात्मा ने इस उस वर्ष को मुक्ति वर्ष का नाम दिया। 98 के बाद 99 आने वाला था, तो परमात्मा उसे मुक्ति वर्ष। अब मुक्ति मतलब किस बातों से मुक्ति? तो अलग अलग जो विकार या हमारे स्वभाव संस्कार दोष है, उन सब से मुक्त होने का टारगेट पूरे वर्ष में हम रखेंगे, उस अनुसार दिनचर्या प्लानिंग करेंगे, ऐसे परमात्मा ने आगे इसमें बताया है। सबसे कंफर्मेशन भी लिया है। ये मुरलियाँ जो चलती थी अव्यक्तवाणियाँ, ये ओम शांति भवन में सबसे पहले पांडव भवन में चलती थी। फिर जब से नीचे शांति वन का बहुत बड़ा तलहटी में कैंपस बना, तो फिर वहाँ पर परमात्मा हज़ारों की 20,000 से भी ज़्यादा पब्लिक के सामने अपनी मुरलियाँ चलाते। तो वहाँ भी परमात्मा एक एक से पहले मिलते थे, जब परमात्मा ओम शांति भवन में मिलते थे। तो परमात्मा इसीलिए हर एक से मिलने के कारण हर एक से गहरी वार्तालाप परमात्मा की होते हुए हम अव्यक्तवाणियों में देख सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, उस दिन परमात्मा से मिलने चारों ओर से लोग आए थे, वैरायटी आत्माएं भाई बहनें आए थे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों से प्यार है बाप दादा का, फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी है, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स तो समर्पण हुई है, कुमारियाँ भी है, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। तो परमात्मा के सामने पूरा गुलदस्ता पेश हुआ। तो अच्छा है, सभी को चांस दिया उस ग्रुप में, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी, छोटे बच्चों को आने नहीं देते ना। जनरली कोई ग्रुप होता है, कोई सेशंस होते हैं, बच्चे इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, सबका कंसंट्रेशन डाइवर्ट करते हैं। तो इसलिए बच्चों ने बाबा को रिक्वेस्ट किया होगा, क्योंकि कुछ कुछ सेंसिबल बच्चे भी होते हैं। अब दूसरे उद्यमी बच्चों के कारण उनको भी आने को नहीं मिलता है। तो बाबा ने देखो कैसे कैच किया। और परमात्मा शिव पिता कहते हैं, बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सब वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, फिर परमात्मा ने टीचर्स से भी बात किया और एक शुभकामना अपनी बताई कि ये वर्ष कोई भी कंप्लेंट टीचर्स को स्टूडेंट से या परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हुए नहीं करनी है परमात्मा को। तो इस वर्ष कोई भी किसी की कंप्लेंट नहीं करेगा। भले टीचर्स के लिए पॉइंट है, पर अपने लिए हम ले सकते हैं कि हम जिनके साथ रहते हैं किसी की भी कंप्लेंट हम बाबा को आज से नहीं करेंगे। कोई भी कितने भी तकलीफ दे, हम उसे बस बाबा के सामने बैठकर शुभकामनाएं देंगे। कंप्लेंट के फाइल को बाबा चाहता है हम ख़त्म कर दें, क्योंकि बाबा के पास बहुत सारे फाइल्स हो गए। इतने लाखों बच्चों बाबा के पास आते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, रात में भी चार्ट लिखते हैं। तो बहुत से बच्चे एक दूसरे की कंप्लेंट भी लिखते होंगे। तो बाबा के पास सोचा कि इतनी फाइल्स इकट्ठा हो चुकी हैं, तो बाबा कहते हैं इस वर्ष कंप्लेंट की फ़ाइल ख़त्म। बाबा ने भले वो तब बोला है, पर हमें अभी अपने जीवन में अप्लाई करना है। फाइल ख़त्म, सब फाइन बन जाए। तो बाबा कैसे राइम जोड़ते हैं, फाइल ख़त्म फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन, फाइन से भी रिफाइन। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो, बाबा कहते हैं। कोई हमारे जीवन में, घर में, हमारे संसार में जिनके साथ हमको रोज़ डे टू डे लाइफ में डील करना पड़ता है, ऑफिस में, तो बाबा कहते कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बना आपके सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना
आखिर यह भी कब तक? समाप्ति समारोह उसका भी मनाओ। बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना, इसीलिए मुक्ति वर्ष बोला। तो यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? बाबा कहते अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है। पहाड़ नहीं हटाते बैठना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह बदले तो हम बदले, यह पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूँ। न पहाड़ हटेगा न आपकी मंजिल आप तक या आप मंजिल तक पहुँच सकेंगे। तो इसलिए बाबा प्रिकॉशन दे रहे हैं कि इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति, जो भी आत्मा न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, उसके प्रति शुभकामना है, इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, मतलब परमात्मा को बता दिया, मन बुद्धि से वो आत्मा क्या वो अवगुण निकल जाना चाहिए। फिर एक बार बोलने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद हमारे अंदर वो बातें घूमनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसी दृष्टिकोण से हमें दूसरों को नहीं देखना है। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जो हेड है या जो बड़े हैं उनके नज़रों में डाल दो, बात ख़त्म। तो बाबा कहते जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है। तो इसीलिए ऐसे वैरायटी तो मिलनी ही है हमें जीवन में। तो हमको लेकिन वैरायटी में नंबरवार में नहीं जाना है, नंबर 1 में आना है। तो इसलिए अपना टारगेट शुभ भावना और शुभकामना देने का क्यों होना चाहिए, ये कारण भी बाबा ने बताया। जैसे छोटे बच्चों को लॉजिक नहीं समझाया जाए तो बच्चे कार्य नहीं करते हैं, ऐसे बाबा भी हम बच्चों को क्यों करना है उसका लॉजिक भी बताते हैं कि नंबर 1 में आना है हमको। जो कम पुरुषार्थ करते हैं, इग्नोर करते हैं श्रीमत को, उन नंबरवार में हमारी गिनती नहीं करना चाहता बाबा। तो कितना कंसर्न और प्यार है बाबा से, बाबा को हमसे। तो ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभकामना और शुभभावना रखते चलो, न कि वो बदले तो हम बदले। और ये बहुत चैलेंजिंग है, सुनने के लिए इजी लगेगा लेकिन इसमें बहुत काम करना पड़ेगा कि कोई हमारी ग्लानि कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हम जाते नहीं बैठते, हम बस उन्हें शुभ भावना और शुभकामना देते रहते हैं। तो ये सहन शक्ति की भी परिभाषा है। परमात्मा कहते टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। तो बाबा कहते हैं खुद के सारे कामकाज जिम्मेदारियां संभालते हुए जो विजय की माला खुद के गले में बनाने या डालने के लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन पात्र होगा? तो जो स्व परिवर्तन करता है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हैं तो करें उस व्यक्ति को, नहीं तो अगर वो सुनने के मूड में नहीं है तो बाबा कहते हैं नहीं सुनाओ। उनका इशारा या उनके बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो वरिष्ठों से या डायरेक्ट बाबा से बता देना है लिख के। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। इशारा दे दिया हमने कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो गई जिनको बताया, तो कर दो। बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, उड़ने नहीं देगा। बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं ये तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना ही चाहिए। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो। बाबा कहते कब तक इंतज़ार करोगे? मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं है, उमंग उत्साह है, उस बाबा कहते सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा अभी पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन बाबा चाहते मुक्ति वर्ष का हो। फंक्शन में दादियों की सौगात भी देते हैं, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष में फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना है कि हम संपूर्ण बन गए। यह गिफ्ट परमात्मा को ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, परमात्मा आज हमें बहुत सारे वरदान देते हुए कहते हैं कि सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले बच्चों को, साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा कहते हैं वरदान में, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। संबंध संपर्क कॉन्टैक्ट्स में जो भी संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं संगम युग संतुष्टता का युग है, स्वयं से भी संतुष्ट और संबंध संपर्क में भी। तो संतुष्ट करने करते जो है वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बन सकती। इसीलिए संतुष्ट मणि बन और संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो।
बाबा कहते हैं रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति।